जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको कि मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था। बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नज़रअंदाज किया गया, क्यों इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई, गिलगित बल्तिस्तान का पैसा यहाँ के अवाम पर क्यों नहीं लगाया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे में सवाल, कहा मुझे कई बार देश से निकाला गया, काम करने का मौका मिलता तो आज मसाइल ख़त्म हो चुके होते। वोट दें या ना दें, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म से बात करूँगा, आइंदा यहाँ के मंसूबों की निगरानी खुद करूँगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ हैं। किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के कारखाने हमने लगाए, 50 अरब की लागत से गिलगित से स्कर्दू तक सड़क बनाई गई, मोटरवेज का जाल बिछाया, बिजली की लोड शेडिंग खत्म की। गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का मरकज है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए बात करूंगा। पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में सियासी सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमा और टिकट होल्डर से मुलाकातें, कुछ देर में स्कर्दू में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी स्कर्दू पहुंच गई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने इस्तकबाल किया। आसिफा भुट्टो पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। स्कर्दू में अवामी जलसे से खिताब करेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। इंतखाबी मुहिम जोरों पर, सियासी जमातों के बड़े जलसे, जोड़ तोड़ और वादों की भरमार। 24 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 9,58,480 वोटर हक राय इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। अमेरिकी सदर ने टेलीफोन पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को झाड़ पिला दी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। लेबनान पर हमला किया तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तनहा हो जाएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म अमेरिकी सदर के सामने ओके ओके करते रहे। अमेरिकी सदर का लेबनान में इजरायली कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। कहते हैं बैरूत की जानिब कोई फ़ौज नहीं भेजी जाएगी। जो फ़ौजें रास्ते में थीं उन्हें वापस मोड़ लिया गया। हिज़्बुल्लाह से भी अच्छी बात हुई है। इजराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर फ़ौज पर सख्त तनकीद की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक हफ्ते में ईरान से डील का इंदिया। कहते हैं ईरान से मज़ाकरात तेज़ रफ्तार अंदाज में जारी हैं। जंग बंदी और अपनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर मुआहिदा अगले हफ्ते तक हो सकता है। मुआहिदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान के पैगामात का तबादला रोकने के फैसले से कोई मसला नहीं होगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान अमेरिका की मंजूर शराइत पर डील करेगा। ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मज़ाकरातकार हैं। हिज़्बुल्लाह ने जंग बंदी की अमेरिकी तजवीज़ कबूल कर ली। वाशिंगटन में लेबनानी सफारत खाने की तरफ से जारी बयान में कहा गया, सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। इसराइल बैरूत के जनूबी इलाकों पर हमले से गुरेज करे। उधर हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि हिज़्बुल्लाह पूरे लेबनान में मुकम्मल जंग बंदी की हिमायत करेगी। यह इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। इसराइल ने लेबनान पर हमला ना रोका तो मज़ाकरात होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का इंतबाह। कहते हैं अमेरिका के नए मुतज़ाद मुतालिबात मुज़ाकरात में रुकावट हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सरबराह ईरानी पार्लियामेंट इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे।
ईरानी फौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरानी पाक सराने इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्द अमल पर मजबूर कर देंगी। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराकी समुद्री हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद जहाज पर धमाका हुआ। पासदारान इनकलाब का कहना है आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी किरदार की दुनिया मुअतरफ। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह ने पाकिस्तान के कायदाना सलाहियतों और कामयाब डिप्लोमेसी को सराहा। काया कैलिस ने कहा पाकिस्तान की शानदार सिफाती कोशिशों ने कई मौके पर ईरान अमरीका मुकम्मल जंग के आगाज़ को रोका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान में रुकावटों को दूर करने में किरदार अदा किया। वफाकी बजट में बिजली सब्सिडी में 206 अरब रुपए तक की कमी मुतवक्की। हुकूमत की पावर सेक्टर सब्सिडी 20% कम करके 830 अरब रुपए रखने की तजवीज़। IMF की शर्त पर बिजली सब्सिडी का हजम GDP के 0.6% तक महदूद। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ सब्सिडी 374 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी 126 अरब से बढ़कर 163 अरब रुपए होने का इम्कान। गर्दशी कर्जा जून 2026 तक 1.6 ट्रिलियन रुपए तक महदूद रखने की IMF शर्त। आलमी मालियाती इदारे का गैर हदफी सब्सिडी ख़त्म करके बराह रास्त नकद इमदाद की तरफ जाने का जोर। सनतों पर 250 अरब रुपए का बोझ कम। मजीद 100 अरब की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा। नए माली साल के बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए। 4715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती लेआउट मंजूर। अगले साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़। आइंदा बजट में अवाम से सरचार्ज कीमत में सालाना औसतन 2156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर किया गया। विफाक का PSTP के तहत 1126 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। सूबाई हुकूमतें तरक्याती मनसूबों पर 3138 अरब रुपए खर्च करेंगी। इख्तिसादी सर्वे में ज़राई शुबे की शरह नमू 2.9% रिकॉर्ड। अहम फसलों की मजमूई पैदावार में 0.6% इजाफा। गंदम की पैदावार 4.3% बढ़कर 2 करोड़ 96 लाख टन हो गई। चावल की पैदावार में 2.8% इजाफा। गन्ने की पैदावार 6.2% इजाफे के साथ 8 करोड़ 94 लाख टन तक पहुँच गई। मकई की पैदावार में 2.7% कमी। काश्त का रकबा बरकरार। कपास की पैदावार 0.5% कम। ज़ेर काश्त रकबा भी घट गया। चने की पैदावार में रिकॉर्ड 50.4% इजाफा। आलू की पैदावार 27.6% बढ़ गई। आम की पैदावार में 11.6% इजाफा रिकॉर्ड। केले की पैदावार 30.8% बढ़ गई। हल्दी की पैदावार में 25.1% इजाफा। बजट से चंद रोज़ कबल हुकूमत को रेवेन्यू की मद में बड़ा झटका। वफाकी आईनी अदालत ने पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालती फैसले में कहा गया टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इबाहम है। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने पर मिल मालिकान पर इजाफी टैक्स आयद किया। कानून के मुताबिक इस्तिस्ना मिलने पर पोल्ट्री फार्म रजिस्ट्रेशन के पाबंद नहीं। इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज। ग्रपलिंग टावर पर 80%, जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टिकल्स पर 70% काम मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर दाखिला का एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। नेशनल पुलिस एकेडमी का मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाने का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में मकान की छत गिर गई। 6 बच्चे जाँ बहक, एक को शदीद जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया। पुलिस के मुताबिक मरने वाले 4 बच्चे मेहमान थे। ताल्लुक शहतूत के इलाके से था।
सिंध पंजाब के मैदानी इलाके आग उगलने लगे। शदीद गर्मी से अवाम बेहाल हो गए। लू के थपेड़ों से जिंदगी मफलूज। सक्खर और लाड़काना का दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। डीजी खान का पारा 41, दादू बहावनगर 40, हैदराबाद फैसलाबाद 39, लाहौर का 37 डिग्री का 40 डिग्री रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का आवाम को बिला ज़रूरत धूप में न निकलने का मशवरा। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 5 जून तक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। PDMA का चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा के लिए अलर्ट। पंजाब के कई इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, झंग, मुल्तान, खानेवाल, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली में कहीं कहीं बारिश और यालाबारी का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में गर्मी के डेरे। कराची का पारा आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।